नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी आई है CPPRI टेक्नीशियन, यानी अगर आपने ITI किया है, अगर आपने ITI पास किया है, अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल से अगर आपने किया है, इसके अलावा अगर आपने फिटर से किया है और इलेक्ट्रॉनिक से किया है, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है भैया आपकी किसमें, CPPRI में। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें योग्यता मांगा है, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो CPPRI है वो भैया आपकी है, अगर मैं बात करूं मेरे मित्र मेरे दोस्त, तो वो है आपकी केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सेंट्रल, जहाँ पर देखिए आपका ऊपर भी लिखा है CPPRI यानी सेंट्रल पल्प पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर UP। यानी कि अगर आपको जॉब लगती है तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, UP में सहारनपुर जिला में आपको जॉब लगेगी। तो आइए हम बात करते हैं केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान में क्या क्या इन्होंने मांगा है, यानी कि क्या क्या योग्यता है, कितनी कितनी क्वालिफिकेशन है, यानी कौन कौन से हमारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टार्ट जो डेट है बेटा 9/10/2023 स्टार्टिंग है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर को। और मैं बता दूं आपको कि आपको इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो देखिए एक्टिविटी इन्होंने लिखा भी है साफ साफ, तो ठीक है। हाँ देखो इन्होंने लिखा भी क्या है कि इसका एडमिट कार्ड है, हम जल्द इसका टू बी इंटरनेट लेटर जल्दी करेंगे। साथ में डेट ऑफ एग्जामिनेशन का भी हम इसका मतलब आपको जल्द ही एडमिट कार्ड भी के साथ, अगर जो भी सेंटर जहाँ भी जिस तरह से बनेगा हम एग्जामिनेशन की भी डेट आपको बता देंगे। चलो भाई ठीक है। अभी तो इन्होंने कहा भाई आप फार्म भरो 9 तारीख से, कहाँ तक भरोगे भैया आप 30 तारीख तक। तो देखिए भैया इंट्रोडक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनका सिलेबस है, सब कुछ हम बताएंगे भैया आपको क्या क्या इसमें पूछा जाएगा आपसे। तो फिलहाल अभी आइए देखिए इनकी साइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा https://www.cppri.res, क्योंकि आपको फॉर्म यहीं पे भरना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि गुरुजी कहाँ पे फॉर्म को भरा जाए। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आ जाइए फटाफट, मैं चलता हूँ फटाफट कि क्या 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 इन्होंने मांगा है। वेबसाइट का इंपॉर्टेंट डेट्स है, चलो भाई चलो 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 फटाफट चलते हैं। इधर आ जाइए श्रीमान जी, ये देखिए। हाँ आप देखिए जैसे इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का है, जिसमें 17 सीट है, 35,000 से स्टार्टिंग है, 35,400 से और 58,600 तक है। तो ये हमारे लिए तो ITI पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के साथ ही वैकेंसी हमारी आई है, ठीक है। तो UR की 4 है, SC की 2 है, ST की 2 है, OBC की 7 है, EWS की वो भी नहीं, UR की ऑनली फॉर 2 है, ठीक है। अब इधर आ जाइए टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड, PML के लिए 29,200 से है, 48,200 तक है। और UR कैटेगरी की मैं बात करूं तो भैया आपकी 3 सीट। अब आ जाओ हमारे टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड, ये हमारी भर्ती है, कौन सी है, टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड में, जिसकी सैलरी आपकी 21,700 से मिलेगी और लास्ट पेमेंट आपकी 69,100 तक। और टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ श्रीमान जी तो 6 है, जिसमें UR की 3 है, SC की आपकी 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, यानी टोटल आपको 6 से ही आपकी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप तैयारी करें, इसमें ये मेरे बेनिफिट है मेरे मित्र, क्योंकि अगर आपकी ने अगर ITI इलेक्ट्रीशियन से किया, फिटर से किया, जो भी किया है, इसमें मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे वो जो पूछे जाएंगे वो ट्रेड थ्योरी से ही पूछे जाएंगे। और एलिजिबल क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो भैया आप भी जानते हैं कि भाई भारत का आपको नागरिक होना चाहिए। एज की मैं बात करूं, देखो साइंटिफिक जो है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो SSS के लिए है वह है 28 साल। और इसमें टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड की अगर मैं बात करूं तो 25 साल। और जो टेक्नीशियन यानी जो हम लोगों को जिन्होंने ITI किए हैं उनकी जो एज इन्होंने 23 साल कहा है। इसके अलावा छूट भी देंगे कैटेगरी वाइज, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD UR में अगर आते हैं 10 साल, और PWD SC ST के आते हैं 15 साल, और PWD OBC में आते हैं तो 13 साल। तो मतलब जो आपको एज रिलेक्शन है उसमें भी आपको देखने को छूट मिल सकती है। अब देखो भैया, अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं मेरे बच्चे, इसमें आपको क्या चाहिए, MSc, यानी कि अगर आपने MSc किया है और साथ में आपका 60% मार्क भी होना चाहिए किसमें, 12th में, और 5 पोस्ट SSS यानी BE केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है, जिसमें आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। वही मैं बात करूँ टेक्नीशियन ग्रुप थर्ड के लिए तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए BSc साइंस में, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए
क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस कोई नहीं। अब आज हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रुप सेकंड के लिए, तो यहाँ पे आ जाओ भैया, एसएससी के साथ ये हमारा पोस्ट है ना ग्रुप वाला, एसएससी 10th पास, यानी कि 10th के पास होना चाहिए, जिसमें आपके 50% होना अनिवार्य है। देखो साफ साफ लिखा बेटा कि 50% लाना आपको अनिवार्य है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे श्रीमान जी, तो ये टोटल जो पोस्ट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 2 साल वाला मान्य होगा। 2 पोस्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है, 1 पोस्ट फीचर ट्रेड के लिए, 1 पोस्ट आपका रेफ्रिजरेशन AC वाला होता है ना, जो AC जो बनाते हैं उसके लिए है, 1 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लिए है, और एक्सपीरियंस आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन की, तो भैया आपका एग्जाम कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, लखनऊ में होगा और चेन्नई में होगा, इतनी जगह आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपको ड्यूटी कहाँ करनी पड़ेगी मेरे मित्र, यूपी के सहारनपुर में, ठीक है। अच्छा, फीस की बात करता हूं, तो देखो भैया फीस आपकी जो लगेगी वो 500 रुपये लगने वाली है। वहीं मैं बात करूं आपकी SC ST PW वुमेन कैटेगरी के वाले के लिए, इन्होंने कहा आर द पेमेंट एप्लीकेशन ऑफ द 500 एबव नो क्लेम रिफंड द फीस इंटर विल बी द हेल्ड रिजर्व फॉर एनी अदर जनरेशन। तो भैया इनके कहने का मतलब हो गया कि भैया जो OBC SC ST PWD कैटेगरी यानी डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए शायद इन्होंने फीस जो है कम है, यानी कि 0 है, मुझे लग रहा है, आई थिंक हाँ 0 होगा। विल बी इंटरप्रेट विल बी हैड द रिजर्व एनी अदर, हाँ ठीक है, यानी लड़कियों के लिए और जो SC ST हैं उनके लिए फीस माफ है। बाकी आपको क्या करना है भैया, 500 रुपये, आई थिंक 500 ना, यस, नन रिफंडेड द फीस, ठीक है, 500 रुपये। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, यानी 500 ये आपका फॉर्म का ले लेंगे। आगे मैं बात करूँ श्रीमान जी, तो और क्या बचा, आपका क्राइटेरिया बता दिया, फीस बता दिया और फॉर्म का स्क्रीनशॉट दे दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया आपको फटाक से इसका सिलेबस दिखा दूँ ITI का, कि यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या क्या दिया इन्होंने, क्या क्या पूछेंगे आपसे, कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी तो मायने रखेगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये देखो ये मेन है। तो आइए हम बात करते हैं टेक्नीशियन वाले के लिए। तो टेक्नीशियन में आपको MCQ पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे आपके होंगे, 100 मार्क होंगे, जिसमें आपके 75 नंबर टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से होंगे। क्या होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 75 नंबर क्या होंगे, 75 नंबर आपसे टेक्निकल से और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल से। अब आइए फटाफट मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपका पूछेगा, यानी कि हमारा किस किस सब्जेक्ट से मैं अगर बात करूँ, तो आ जाओ भैया फटाक से, 100 और 75 तो मिल गया, यानी कि 75 में हाँ ये देखिए हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो भैया आप इस पर कॉल वगैरह आप मैसेज कर सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये लोग हैं, इनके जो भी हैं, कई लोग हैं नॉट फोटो नॉट, मतलब ऐसे करना है, फोटोग्राफ बता रहे हैं कि मतलब आपको सीधे, जैसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं ना फॉर्म का, सीधे होना चाहिए, इस तरह से इन्होंने बताया सारी प्रक्रिया कि किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह भरना है, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं आपको फटाफट सिलेबस में सोच रहा हूँ दिखा दूं आपका इलेक्ट्रीशियन वाला कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये रहा आपका, यही मिल जाएगा अभी आपको, ठीक है। फटाफट आ जाओ भाई मित्र, ठीक है। ये शुड बी सिग्नेचर है, कैसे कैसे आपको करना है अभी मैं दिखाता हूँ भैया, आ जाओ फटाफट फटाफट। और ये बैकग्राउंड है फोटोग्राफी, हाँ अभी आ जाएगा आपका सिलेबस में, मतलब आपसे क्या क्या पूछेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है, इलेक्ट्रिकल मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें पूछेगा, तो 75 में क्या, मतलब आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लग रहा है जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ITI के बेस पे, जितनी भी अगर आप तैयारी करते हैं सेम वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई नहीं आपको चेंजिंग करने देखने को मिलेगा। ये फोटोग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि क्या कैसे होना चाहिए। हाँ ये देखो मिल गया, ये आ गया है ना, क्या क्या पूछेगा, देखो बहुत लंबा सिलेबस है, देखो देखो कहाँ से है सिलेबस। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अगर आप बता दूं, अगर आप भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है, अगर आपने भी इलेक्ट्रीशियन किया है या फिर इलेक्ट्रिकल किया है, तो अगर आपने अभी तक अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो पहले तो आप जाइए फटाक से कि अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए। और अगर वहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे आपको करना होगा। तो फटाफट आप क्या करिए कि यहाँ जाइए गूगल क्रोम के पास, यानी कि गूगल पे, वहाँ पर आप क्या करिए ADD8247 यानी अड्डा 24/7 डालिए। जैसे इसको आप डालते हैं सबसे पहले पेज आता है, वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स को जैसे आप करते हैं तो आपका स्टेट एग्जाम, JEE एग्जाम, गेट का आएगा, तो JEE पे पहुंचिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, जहाँ पे आपको ITI दिखेगा, ITI निचोड़ फाउंडेशन बैच है। इसको पे जैसे आप क्लिक करते हैं मेरे बच्चे, इसको जैसे आप बाय नाउ करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और कीमत कम हो जाए, तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना Y835, क्या लगाना मित्र, Y835। जैसे इसको आप लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो भैया 1379 रुपये में, कितने के, 1379 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम बताते हैं आपको सिलेबस के बारे में
कि किसके बारे में भैया, आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं कि जहाँ पर हम लोग थे कि भैया आपका सिलेबस क्या था। तो सिलेबस देखो भैया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसमें आपका करंट और वोल्टेज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक केबल्स, टूल्स, इलेक्ट्रीशियन, सोल्डरिंग, डीसी थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, केमिकल सेल, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अर्थिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भी आने वाला है, सॉलिड है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, और आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, डायरेक्ट करंट जनरेटर है, डायरेक्ट करंट मोटर है, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल मेजर इंस्ट्रूमेंट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। भैया आपका जो मैंने पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सेम है। अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, कन्वर्टर है, डीसी मशीन है, 7 ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, एसी मशीन है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है, अंडरग्राउंड केबल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पीड कंट्रोल है, करंट बेस्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्राइविंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑक्सिलरी कंपोनेंट है, पावर प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पीड कंट्रोल है, और मेंटेनेंस एप्लीकेशन अप्लायंस है। ठीक है, यानी कि जो आपका घरेलू वाला होता है सब है। तो ये आपका रहा मेरे बच्चे कि आपका ये पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, यानी मैं कह रहा हूँ बच्चा तो डेली सुबह 8 बजे लाइव जुड़िए। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, किसमें, लुगदी वाले में, है ना, केंद्रीय अनुसंधान लुगदी वाले में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो भैया आप सुबह 8 बजे लाइव क्लास से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेम वही सिलेबस है जो आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिसमें तो केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान में अगर आप भरना चाहते हैं तो जाइए फटाफट फॉर्म भरिए। हम तो कहेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कहते हैं ना, अपनी किस्मत की आजमाइश कर सकते हैं और अपनी मेहनत को दिखा सकते हैं। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।